are going to start with something called as parallel lines. पैरेलल लाइंस को मैं बोलता हूं प्यारे लाल लाइंस। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? बिकॉज सब बेटा सब म्यूट कर दो, एवरीबडी म्यूट प्लीज। ओके, सो बेसिकली दिस टू लाइंस एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन दे नेवर मीट, दे नेवर मीट। ये भी पैरेलल लाइंस है, ये भी पैरेलल लाइंस है, ठीक है। क्या ये पैरेलल लाइन है? नहीं, बिकॉज ये लाइन मिल रही है किस पे? इधर। नो सर, इधर मिल रही है, तो इट इज नॉट अ पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन क्योंकि मिलती है, ये मिलती है। तो हर टाइप की लाइन, ऐसा भी बनाओगे तो पैरेलल लाइंस होगा, ऐसा बनाओगे तो भी पैरेलल लाइंस है। तो जो लाइंस जो कभी ना मिले, दूसरे एक दूसरे से प्यार करने के बाद भी मिल नहीं सकते, ये एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप है इनकी बहुत अच्छी अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये मिल नहीं सकते। बेटा इसको लिखने का तरीका कैसे होता है? ठीक है, जैसे तुम्हारा भी नाम है मेरा भी नाम है, तो इनको भी तो अपना नाम चाहिए ना, वरना इनको बुरा लग जाएगा। तो लेट्स से, सर मेरे को पता है। हाँ एक्सीलेंट बेटा। तो इसको हम बोलेंगे लाइन एल, इसको हम बोलेंगे लाइन एम। तो इसको लिखने का तरीका ये है बेटा, सर ऐसा एम के बाद दो डैश और फिर एल। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा एक्सीलेंट। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ऐसा भी लिख सकते हो इसको। लेकिन मैथमेटिक्स वाले बच्चे लोग कैसे होते हैं? थोड़े से आलसी होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे इसको। बच्चा जो मैथ्स पढ़ते हैं ना वो थोड़े से आलसी होता है, तो वो क्या बोलते हैं, हम पैरेलल लाइन इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। बट्टा ये तुम्हारा हो गया सिंबल, ये तुम्हारा सिंबल हो गया पैरेलल लाइंस का, समझ रहे हो? ये दो डैश इक्वल टू ऐसे लिखते हो, ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस, इससे तुम बोल सकते हो कि पैरेलल लाइंस है। तो लिखने का तरीका क्लियर हुआ सब लोगों को? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, इसको हम पूरा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम इन दोनों लाइन के बीच में ये डाल देंगे बीच में। इसका मतलब भी क्या होता है कि ये पैरेलल लाइंस है। क्लियर है सभी को? वेरी नाइस। समझो ये के है, ये एम है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लाइन के इज पैरेलल टू लाइन एम। सो ये तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये समझने के बाद, सब इतना कॉपी कर लो बेटा। ये समझने के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं। इतना लिख दो बेटा, पैरेलल लाइंस लिख लिया सर। ऐसी लाइंस होती है जो कभी मिल नहीं सकती, बिछड़ी हुई लाइन। यस सर। जुदाई कैसे कहे कोई जुदाई, तो ये दोनों लाइन भी जुदा जुदा है, ये मिल नहीं सकती, लेकिन इन दोनों को मिलाने का काम करेगा अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये दो लाइन मिल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, लेकिन इनको मिलाने का काम करेगा अपना नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक ये दोनों लाइन को मिलाएगा। तो क्या मैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इन दोनों के जो मिलाते इन दोनों को उनसे आपको मिला सकता हूँ? चलो मैं आपको मिलाता हूँ, आपको मैं मिलाता हूँ। यस सर, यस सर। तो जो पैरेलल लाइंस को मिलाता है, हाँ बच्चा म्यूट कर दो सब जन। जो पैरेलल लाइंस को मिलाता है उसको हम प्यार से बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को मिलाने का काम करता है। अब कैसे, किस तरह? तो बच्चा ये एक पैरेलल लाइन है, लेट्स से लाइन एल, ये एक पैरेलल लाइन है लाइन एम। तो इन दोनों को मिलाया कैसे जाए? ये तो इधर जा नहीं सकता, ये इधर जा नहीं सकता, तो हम क्या कर देंगे, एक चौकड़ी खींच देंगे इनके बीच में। क्या खींच देंगे? एक चौकड़ी। क्या खींच देंगे हम? एक चौकड़ी। चौकड़ी मतलब क्या? एक लाइन एक लाइन एक लाइन। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे। मिल जाएंगे मतलब क्या? इनडायरेक्टली मिल जाएंगे, समझ रहे हो? इनडायरेक्टली ये इसके पास कुछ बात लेके जाएगा, यही बात वो इसके पास लेके जाएगा, तो ये लाइन इन दोनों को मिलाएगा, ये दो लाइन इन दोनों को मिलाएगा। अब इसको लिखने का तरीका कैसा है बच्चा? इसको लिखने का तरीका कैसा है बेटा? एक बात बताओ, ये ट्रांसवर्सल है जो लाइन है, चलो इसका नाम मैं देता हूं लाइन के। लेट्स से ये पूरा जो लाइन जो मैंने खींची है पर चौकड़ी, ये जो लाइन है जो इन दोनों को मिला रहा है,
उसको मैं नाम दे रहा हूँ के, इसको मैंने नाम दे दिया। हर किसी को अपना नाम अच्छा लगता है। तुमको मैं तुम्हारा नाम नहीं दूंगा, तुमको बोलूंगा ए सोन, तो तुमको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा? तो जैसे तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो इसको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको भी मैंने अपना नाम दे दिया। बेटा ये के जो कि तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल मतलब जो लाइन पैरेलल लाइंस को मिला रहा है, वो लाइन एल पे पी पॉइंट पे कट कर रहा है, समझो एग्जांपल पॉइंट पी पे कट कर रहा है, और लाइन हाँ और लाइन एम को कट कर रहा है क्यू पे। तो लाइन एल पे पी पे कट कर रहा है और लाइन एम पे क्यू पे कट कर रहा है, तो इन दोनों को कट कर रहा है। अब इसको लिखने का तरीका कैसा है, इसको लिखने का तरीका कैसा है, इसको लिखने का तरीका कैसा है? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम on transversal K मतलब लाइन एल एंड लाइन एम एक दूसरे से पैरेलल है और उनका ट्रांसवर्सल, उनका जो मिलाना, जो उनको मिलाता है वो के है। वेर इट कट्स लाइन एल, कौन से पॉइंट पे बच्चा? लाइन एल को किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो बताओ? लाइन एल को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? इट कट्स लाइन एल एट पॉइंट पी एंड लाइन एम को एट पॉइंट क्यू। तो इसको लिख लो बेटा, इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, इसको लिख लो। मतलब दो पैरेलल लाइंस को मिलाने का काम करता है ट्रांसवर्सल। बस आपको इतना पता होना चाहिए, ये आपके बेसिक हो गए। बच्चा म्यूट कर दो, सब जन म्यूट कर दो प्लीज 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 प्लीज। जैसे मैं बोलूंगा म्यूट कर देने का फटाफट, वरना बाकी लोगों को आवाज नहीं आएगी। प्लीज बेटा प्लीज, इसको लिख दो बेटा सब जन, इसको लिख दो, इसको लिख दो बेटा। तो आपको अब तक समझा कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, उसका सिंबल ऐसे होता है, उसको लिखने का तरीका ना, सिंबल मतलब लिखने का तरीका। उसको बच्चा सिंबल मतलब क्या, लिखने का तरीका। जैसे भारत का भी झंडा उसका सिंबल है ना, भारत का झंडा से अपन भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे हम पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब ऐसे ही क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने सोचा, वो चाहता तो कुछ और तरीके से भी करता। इसका मतलब क्या होता है, वो मिल नहीं रहे, देखो बिछड़ गए, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक डंडी बना के उसको मिला दिया। तो हम दोनों ने मिलाने का काम कर दिया, दोनों को भारत मिलाप कर दिया। इंडिया पाकिस्तान जो मिल नहीं सकते थे उनको हमने मिला दिया। तो हम लोगों में वो शक्ति है कि हम लोगों को मिला सकते हैं, उनको प्यार करवा सकते हैं लोगों को एक दूसरे से। सर पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही थे। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही थे। जब पार्टीशन हुआ बच्चा, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तीन अलग अलग भाग हो गए, तीन अलग अलग भाग हो गए। टाइम था ना, हाँ उसके वो टाइम पे तो बेटा बहुत अच्छा था इंडिया। मराठों के पास थे। अरे अपने पास सब कुछ था, सोने की चिड़िया बोलते थे हम लोग को, सोने की चिड़िया। जैसे लोग आते थे धन लूट के जाते थे अपने टेम्पल, सोमनाथ वगैरह वगैरह सब बहुत रिच थे। अरे सब कुछ वी आर वेरी रिच, हमको गर्व होना चाहिए। ओके एनीवेज, अब ये टॉपिक नहीं करेंगे वरना ये टॉपिक के ऊपर टाइम पूरा चला जाएगा। बेटा इतना लिख दिया तुम लोगों ने? ओके बेटा, ओके बेटा। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल्स। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। बच्चा अपना अभी आगे के 2-3 सेशन है ना इसके टॉपिक पर ही होंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अपने आगे के 2-3 सेशन इसी टॉपिक पे होंगे, इस पर थोड़ा अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि तुमको ये 9th में भी 10th में भी और आगे भी लाइफ में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक पर अपने आगे आज का सेशन होगा, कल का भी होगा और शायद परसों का भी हो। तो ये टॉपिक पे ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक पे तुमको असाइनमेंट दूंगा, आज भी दूंगा। ठीक है, और तुमको मुझे सबमिट करना है व्हाट्सएप पे एक एक करके इंडिविजुअली। जितने भी 18 के 18 बच्चे मेरा सेशन देख रहे हैं अभी के अभी, वो 18 के 18 बच्चों को मुझे सबमिट करना है, जो भी होमवर्क मैं दूंगा। अगर आप अच्छे से करोगे तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, आपको करना, आप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम लोग समझ पा रहे हो।
तो बेटा होमवर्क जो भी मैं दूंगा मुझे सबमिट करो तुम लोग, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, अब देखो बच्चा, पहली बात तो चलो मैं ये पढ़ाने से पहले एंगल्स के बारे में बताता हूँ। एंगल्स क्या होता है? तुम लोगों ने सुना होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, लेकिन एंगल बनते कैसे हैं? तो बच्चा, एक ये वाला पार्ट, एक ऐसा वाला पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं एंगल। इस तरह से अगर कुछ होगा ना बेटा, उसको हम एंगल बोलेंगे। जो तुमने ये 7th में पढ़ा हुआ है, एंगल क्या होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। तो ये एंगल का तरीका होता है, एंगल का तरीका होता है। और सिंबल कैसा होता है एंगल का सिंबल? एंगल का सिंबल कैसे होता है? एंगल का सिंबल ऐसे ही, जैसे हम एंगल को ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे। ऐसा ऐसा, हाँ थोड़ा चलेगा, ऐसा करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ऐसा ड्रॉ करो, ऐसा ड्रॉ करो, सीधा उल्टा ऐसे ड्रॉ करो, सिंपल। क्लियर है? क्लियर आहे का ना आहे? तुम्हाला समजते का नाही समजतं? मला भोजपुरी पण येते, मला मराठी पण येते, मला सर्व काही बोलायला येते. तुम्हाला समजत येत की नाही? तुम्हाला समजतो ना? हा, बढिया. तर अँगल ड्रॉ करण्याचा अशी पद्धती आहे, हे पद्धतीने आपण अँगल ड्रॉ करूया। ओके, तो बच्चा एंगल ड्रॉ करना आपने सीख लिया। अब आपको मैं कुछ कुछ बातें बता दूं, अच्छी बातें एंगल्स के बारे में। आपने पढ़ा होगा एंगल्स दो टाइप के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। पता है कि नहीं पता है? यस सर। पता है सर। हाँ बच्चा, ये आगे बहुत काम आएगा, तुम लोग को आगे बहुत काम आएगा ये। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। समझो मैं सीधा लाइन ड्रॉ करूं और मैं कुछ ऐसा एंगल बना दूं, ये एंगल बना दूं, ठीक है? और मैं तुमको बोल दूं बच्चा लोग कि ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख दूं ऐसे ए बी सी, और मैं आपको बोल दूं एंगल सिंबल कैसा है, एंगल एबीसी 60 डिग्री आहे, तर तुम्हाला ये ए है, ये बी है, समझो इधर डी ड्रॉ कर देता हूं मैं। तुम्हाला ये ढूंढने का है, तुम लोग को ये ढूंढने का है। आप लोगों को एंगल एबीसी पता है 60 डिग्री है, आपको ढूंढना है एंगल एबीडी। एंगल एबीडी क्या होगा? सर 180 माइनस 60 करने का। एक्सीलेंट बेटा, 300, 120, एक्सीलेंट। लेकिन इसको लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, 120. इसको लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको आंसर आ जाएगा, कितना इजी है भैया। एक सीधा लाइन है ना, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अरे ये टोटल कितना होगा? 180 डिग्री ना, ये टोटल 180 होगा। 180 में से हाँ हाँ 180, सब चिल्ला रहे 180 180, वेरी गुड, क्योंकि आधा सर्कल है, ये आधा सर्कल है, तो ये 180 होगा। उसमें से ये वाला 60 है, तो ये तुमको मिल जाएगा, बराबर कि नहीं? हाँ। देखो, जितना बोलना इजी है उसको लिखना भी बहुत जरूरी है, उसको लिखने का तरीका बहुत जरूरी है। तुम 7th 8th में तुम हो जाओगे, लेकिन 9th 10th में जब जाओगे ना बेटा, इसको लिखने का तरीका तुमको आना चाहिए। जैसे मैं 9th 10th 11th 12th सबको पढ़ाता हूँ, बट बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं फिर भी उनको लिखने का तरीका नहीं आता अच्छे से, तो तुम लिखने का तरीका समझो बेटा, लिखने का तरीका समझो। मैं तुमको बता, तो लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है, इसका मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। बच्चा, तुमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन क्या दिया है तुमको? गिवन क्या दिया है बच्चा? गिवन को गिवन रीड मत करना, क्या रीड करना? जीवन। क्या रीड करना? जीवन, क्योंकि गिवन से तुमको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। गिवन को हमेशा क्या बोलने का? जीवन। क्या बोलना है, क्या बोलायचा? जीवन। क्या बोलने का? जीवन। तो गिवन क्या दिया है अपने को? बच्चा म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो। अपने को गिवन क्या दिया है? एंगल एबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और बेटा प्लीज म्यूट कर दो, सब जन म्यूट कर दो, प्लीज 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 प्लीज। टू फाइंड एंगल एबीडी, अपने को एबीडी निकालने का है, क्वेश्चन मार्क है ये, एबीडी अपने को निकालने का है, टू फाइंड। फिर हम क्या करेंगे? सोल्यूशन। फिर हम क्या करेंगे? सोल्यूशन। देखो बेटा, सबसे पहली चीज तुमको क्या लिखनी है? सीबीडी जो लाइन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन।
बराबर की नहीं? ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है। तो इसका जो एंगल होगा, टोटल एंगल पूरा का पूरा बच्चा, इसका जो टोटल एंगल होगा ये पूरा का पूरा, वो कितना है? 180 डिग्री। वो कितना है? 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चे लोग, हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको जब मैं ऐड करूंगा, एंगल एबीसी, इसको और इसको जब मैं ऐड करूंगा दोनों को भी, तो मुझे 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो लिखने का तरीका क्या होगा मेरा? एंगल ए बी सी जो मुझे पता है, प्लस एंगल ए बी डी जो मुझे ढूंढना है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा ये एंगल को, तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा बेटा? इसका रीजन होगा क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे है? आजू बाजू है। कैसे है? आजू बाजू, जवळ, ते ते नेबर आहे, शेजारी आहे। हे बोथ एंगल कसे आहे? शेजारी आहे, नेबर आहे। तो इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। तुमने 7th 8th में एडजेसेंट एंगल बोला होगा, लेकिन अब तुम बोलना एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्या बोलोगे? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्योंकि तुम्हारे आगे पूरे स्टैंडर्ड्स में तुमको ये वर्ड यूज होगा, लीनियर पेयर। लीनियर मतलब क्या? सीधा। सीधा। जो भी सीधे एंगल होंगे वो 180 डिग्री होंगे बेटा। याद रखना, मोक्षित सर ने चीज बताई थी, तुम मुझे याद करोगे 9th 10th में कि मोक्षित सर ने लोग कोई चीज बताई थी, हमारे जीवन में बहुत काम आ रही है। ठीक है, तुमको बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। अगर तुम लेटे हुए हो जमीन पे सीधा, तो भी तुम एंगल कितना बनाओगे? अगर समझो तुम लेटे हुए जमीन पे और तुम्हारे ऊपर कोई खड़ा है, ठीक है, मैं जमीन पे लेटा हुआ, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं जमीन पे लेटा हुआ हूँ। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। मैं जमीन पे लेटा हुआ, वैसे मैं लेट गया, तो कितना एंगल बना रहा हूँ मैं जब, और मेरे ऊपर कोई खड़ा हो गया, मेरे ऊपर श्रेयस खड़ा हो गया, तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, श्रेयस लेकिन जरूरी थोड़ी ना, जरूरी थोड़ी ना। देखो देखो, कितना भी हो सकता है ना, समझ रहे हो? मैं 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 लेट गया पूरा, मैं लेट गया पूरा, ठीक है, मेरे ऊपर कोई इंसान खड़ा है तो वो कितना भी एंगल बना सकता है, लेकिन कितना भी हो, वो कितना भी हो, लेकिन होगा टोटल 180 डिग्री ना, क्योंकि मैं तो सीधा खड़ा हूं, मैं तो सोया हूं पूरा सीधा। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो एंगल एबीसी कितना है मेरे पास? 60 डिग्री। बच्चा कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। और एबीडी तो मुझे निकालना है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो मुझे बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी हमको चाहिए होता है ना, उसको हम एक साथ रखते हैं, और जो हमको नहीं चाहिए ना, उसको हम भगा देते हैं। जो हमको लाइफ में चाहिए ना, उसको हम एक साइड पे रखेंगे, और जो हमको नहीं चाहिए ना, उसको हम भगा देंगे। क्या बोलेंगे? चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते अपन? बोलते कि नहीं बोलते? विटेल ना, जो चाहिए मेरे पास रह जा, नहीं चाहिए आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। क्या बोलोगे? आओ तो वेलकम एंड जाओ तो भीड़ कम। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मुझे दोस्ती करनी है, वेलकम। नहीं करनी है तो भीड़ कम। मुझे टिफिन देना है, वेलकम। नहीं देना है, भीड़ कम। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तो 60 डिग्री क्या है? अपने को पता है ऑलरेडी, अपने को नहीं चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे? अरे भाई तू बाजू वाले साइड में जा यार, प्लीज पिछली गली पे जा। तो उसको क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे? देखो एंगल एबीडी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस प्लस 60 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? -60, -60। तो 180 -60 कितना होता है? 120। 120 डिग्री। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? 120 डिग्री, 120 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रावो ब्रावो ब्रावो। चलो एक होमवर्क सम देता हूँ, इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर मैं होमवर्क सम देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ एक, इसको नोट करो, मैं होमवर्क देता हूँ, इसी टाइप का एक सम, इसको अब लिख लो। हाँ वेरी गुड बेटा, इसका ये होमवर्क ले लो बेटा, ये होमवर्क लिख लो, जो भी देख रहे हैं वीडियो सब। तुम्हारा 130 डिग्री पर दिया हुआ है, तुमको ये निकालना है एबीडी। ठीक है, ये होमवर्क तुम्हारा, ये तुम्हारा होमवर्क। सब, सबको समझा बेटा? बेटा वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ बेटा, हाँ ओके बेटा।
सो इसको मैं अब कर देता हूँ बेटा, और हम बढ़ते हैं आगे अपने गोल की तरफ। बच्चा मैंने क्या बोला, हमारे 2-3 सेशन इसी टॉपिक पर होंगे, तो बिल्कुल 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 तुम 10 मिनट लो, तुम 50 मिनट लो, कोई टेंशन नहीं है, बट टाइम अपने पास लिमिटेड है ना, प्रॉब्लम ये है ना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हाँ मैं वापस लिख देता हूँ, वापस लिख देता हूँ, टेंशन मत लो, वापस लिख देता हूँ, मैं वापस लिख देता हूँ। ये 130 डिग्री है, ये तुमको ढूंढना है। ये था ए, ये था बी, ये था सी, और ये था डी। लिख लो, आराम से लिखो, लिखो जल्दी लिखो बेटा। होमवर्क, इसको भी ये भी नोट डाउन कर लो, एक और नोट डाउन कर लो, चलो। के ई एफ एस, के ई एफ, ये तुम्हारा एक्स है। हाँ नहीं नहीं, ये मैं कराता हूँ, ये मैं अभी कराता हूँ, रुको। बेटा सब म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो बेटा प्लीज। नहीं नीचे वाला मैं करा रहा हूँ, नीचे वाला मैं अभी करा रहा हूँ, डोंट वरी। खाली एक ही सम होमवर्क है, ओनली वन सम होमवर्क। बाकी सब म्यूट कर दो बेटा, एवरीबॉडी म्यूटेड। मैं सेकंड वाला सम अभी करा रहा हूँ, सेकंड वाला सम मैं अभी करा रहा हूँ, सेकंड वाला सम मैं अभी करा रहा हूँ। लिख लिया सबने? अब मैं एक सम बताता हूँ, अब म्यूट, अब सब म्यूट कर दो बेटा, सब म्यूट कर दो। समझो, ये तुम्हारा एंगल एक्स है, ये तुम्हारा एंगल है 2x, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब बच्चे लोग बोलेंगे आपने तो एंगल दिया ही नहीं है कुछ, अब कैसे करें इसको? अब तुम्हारा दिमाग काम आना चाहिए, इधर बराबर से दिमाग तुमको लगाना चाहिए। बेटा प्लीज सब म्यूट कर दो, सब प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा, म्यूट कर दो, अच्छे बच्चे हो ना, म्यूट कर दो बेटा प्लीज, सब म्यूट कर दो। आजू बाजू के डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, सब म्यूट कर दो, अच्छे बच्चे हो ना प्लीज। लेफ्ट में वो बटन दबा दो, मेरी स्क्रीन पे क्लिक करो तो आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी, मेरा वीडियो अच्छे से दिखेगा। ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं। अब तो मैंने एंगल एबीसी को क्या बोला है, एंगल एबीसी क्या है, एक्स। एंगल एबीडी क्या है, 2x। आपको रीड करना आता है ना, एंगल, एंगल ए बी सी, या एंगल ए बी डी। बोलो मेरे साथ, एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी। बोलो मेरे साथ, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी डी। एंगल को रीड करना आता है, इसको रीड करके बताओ, इसको रीड करके बताओ, इसको रीड करके बताओ। मैं स्क्रीन दिख रहा है बेटा, स्क्रीन? ओके बेटा, तो इसको कैसे रीड करोगे? एंगल के ई एफ, एन एंगल के ई एस, एन एंगल के ई एस। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा, ओके ओके, ओके बेटा, सबको दिख रहा है अभी? क्या नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? ओके ओके ओके, ओके बेटा, ओके बेटा। तो अभी 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 आप मत बोलना, अभी सब म्यूट कर दो, अभी मैं सिखाता हूँ, चलो। अभी आपको एंगल रीड करना आ गया, आपने अपना सुरीली आवाज से एंगल को रीड किया। अब मैं बताता हूँ मेरी बदसूरत आवाज से कैसे करते हैं इसको, समझो। तो एंगल बेटा सब म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो, मुझे आवाज आ रही है बेटा प्लीज, अच्छे बच्चे, राजा बच्चे, म्यूट कर दो सब, सब म्यूट कर दो। एंगल ए बी सी तुम्हारा एक्स है, एंगल ए बी डी तुम्हारा 2x है। तो अब हम करेंगे क्या, तो एक सिंपल चीज करेंगे हम यहाँ पर, बहुत सिंपल चीज। देखो यहाँ पर कुछ एंगल दिया नहीं है, लेकिन सर ने हमेशा एक चीज बोली थी, इस एंगल को और इस एंगल को मैं ऐड करूंगा। बच्चा म्यूट कर दो प्लीज। इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री मिलेगा मुझे। इसको मैं ऐड करूंगा एबीसी को और एबीडी को। अब एबीसी क्या है बच्चा, एक्स है, एबीसी एक्स है ना, तो मैंने एक्स पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया। और एबीडी क्या है, और एबीडी क्या है बच्चा, एबीडी क्या है,
2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 2x कितना होता है बच्चा? x प्लस 2x कितना होता है बच्चा लोग? x प्लस 2x कितना होता है? बेटा बेटा अब रुको, मैं बताता हूँ। सब म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो बेटा, सब म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो। मैं बताता हूँ बच्चा, अगर x मल्टीप्लाई बाय 2x होता ना तो 2x स्क्वायर होता। आपने 7th में पढ़ा होगा ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। x इंटू 2x होता ना तो 2x स्क्वायर होता। यहाँ पर एडिशन है बेटा, यहाँ पर ऐड कर रहे हो आप दो नंबर्स को, आप ऐड कर रहे हो तो क्या होगा? 2 प्लस 1 क्या होता है? 3, और x भी है ना तो 3x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 3x होगा, x 2x प्लस x विल बी इक्वल टू 3x। क्लियर है ये? क्लियर है? therefore 3x इक्वल टू 180 डिग्री। x क्या होगा बेटा? x क्या हो जाएगा? नहीं बेटा, मेरी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है बेटा बहुत लोगों को, तो बेटा एग्जिट करके वापस एंटर करो, एग्जिट करके वापस एंटर करो जिनको स्क्रीन बराबर नहीं दिख रही है। हाँ ठीक है, तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, तो x विल बी इक्वल टू 180। अब बेटा ये मल्टीप्लीकेशन में इधर, तो इधर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लीकेशन में, दिस इज मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर। सो व्हेन इट कम्स डाउन, ये जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। बराबर के नहीं? अब डिवाइड करना आपको आता है कि नहीं आता है बताइए? म्यूट कर दो, सब जन म्यूट कर दो बेटा, सब जन म्यूट कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट है अच्छे बच्चे। हाँ, तो 3 1 जा और ये 3 60 जा करके देखना, ये एज ए होमवर्क ले लो ये। तो x कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। आपको समझा? यहाँ पर क्या था? यहाँ पर मैंने डायरेक्टली दिया नहीं था, मैंने डायरेक्टली दिया नहीं था कि 60 डिग्री है, मैंने इनडायरेक्टली आपसे पूछा था। यहाँ पर देखो ये x था, यहाँ पर मैंने आपको दिया नहीं था डायरेक्टली। मैंने क्या किया था? मैंने ये एंगल को x ले लिया, इसको 2x ले लिया। बराबर? आई नो ये हार्ड है थोड़ा सा, डोंट वरी, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, बट एज एंड व्हेन जैसे आगे अपन सेशंस करेंगे इसके ऊपर अपन और क्वेश्चंस करेंगे, तो डरो मत। लेकिन आपको कंसेप्ट समझा क्या? कंसेप्ट समझा? इन दोनों को ऐड करने पे आपको 180 डिग्री मिलेगा। मतलब मैं जमीन में लेट गया, मेरे पर कोई खड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा? वो जो बंदा खड़ा हो गया वो कितना एंगल बना रहा है, मतलब मेरे से विद रिस्पेक्ट टू मेरे, मैंने तुमको बताया था व्हेनेवर यू इन अ स्ट्रेट लाइन यू मेक 180 डिग्री, बताया था मैंने। अगर आप स्ट्रेट लाइन में हो तो आप कितना एंगल बनाओगे? बच्चा बोलो, सब जन बोलो, अगर आप स्ट्रेट लाइन में हो तो कितना एंगल बनाओगे? 180। तो मैं जितने भी एंगल्स को ऐड करूंगा 180 डिग्री। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब सब जन म्यूट कर दो। तो मैं इस एंगल को और इस एंगल को जब ऐड करूंगा तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। फिर वो कुछ भी दिया हो, इधर इधर x भी दे सकते हैं, इधर कुछ वैल्यू भी दे सकते हैं, इधर कुछ भी दे सकते हैं बेटा, बट यू शुड नो वन थिंग, इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 180 डिग्री। मुझे क्या मिलेगा? 180 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? कनिष्क, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। कनिष्क को डाउट है? कनिष्क हाँ बेटा बोलो। कनिष्क बोलो बेटा, डाउट है कुछ? ओके, सो आपको अगर डाउट नहीं है तो फिर ये कॉपी कर लो, और इसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, तो वो आपका सेकंड होमवर्क हो जाएगा आज का। ठीक है, टेंशन मत लो, इसको कॉपी कर लो, फिर इसको अपने होमवर्क देता हूँ, वो आप लिखो एंड देन यू कैन सेंड इट टू मी, मैं चेक करूंगा। एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सब म्यूट कर दो बेटा, सब म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो, एवरीबडी म्यूट प्लीज। ओके बेटा, बाकी सब म्यूट कर दो। मेरा टाइम जा रहा है, आपके पास टाइम बहुत कम है, स्टोरी नहीं बता पाऊंगा, वरना आज मैं स्टोरी नहीं बता पाऊंगा। म्यूट कर लो बच्चा, म्यूट कर लो। तो इस तरह से आपको सम करना है, ये वाला दोनों को ऐड करना है, x को 2x को और 3 को इधर लेके जाना है। किसको डाउट है बेटा? बेटा म्यूट कर दो प्लीज, म्यूट कर दो बेटा, म्यूट कर दो प्लीज। ओके बेटा, वेरी गुड। तो बच्चा एक होमवर्क ले लो, एक होमवर्क ले लो।
आई नो ये थोड़ा सा अजीब सा समय है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ये होमवर्क ले लो। ई एफ जी एच, इसका होमवर्क। बेटा म्यूट कर दो प्लीज, बेटा म्यूट कर दो, बच्चा म्यूट कर दो। एच, एच है ये, ई एफ जी एच। हाँ बेटा म्यूट कर दो प्लीज। ये तुम्हारा एंगल है ठीक है, ये तुम्हारा एंगल है 2K। फाइंड के, सेम कंसेप्ट यूज करना है, हिंट दे देता हूँ, सेम चीज यूज करनी है। बेटा म्यूट कर दो प्लीज, बेटा म्यूट कर दो, बेटा म्यूट कर दो, यस म्यूट कर दो, सब जन म्यूट कर दो प्लीज। हाँ म्यूट कर दो प्लीज, म्यूट कर दो एवरीबडी, म्यूट कर दो प्लीज बेटा। कोई म्यूट, बहुत लोगों ने म्यूट नहीं किया है, प्लीज म्यूट कर दो बेटा, बेटा म्यूट कर दो। श्रेयस, आयुषी, रेडमी, निलय, सब म्यूट कर दो बेटा। रेडमी, निलय, 1WXDO, इन्होंने नाम भी नहीं लिखा है अपना। रेडमी और ऊपर वाले प्लीज म्यूट कर दो अपना, बच्चा म्यूट कर दो प्लीज। रेडमी और उसके ऊपर वाला प्लीज म्यूट करो, बच्चा म्यूट करो प्लीज, म्यूट करो प्लीज। बेटा कॉपी कर दो क्वेश्चन, कॉपी दिस क्वेश्चन। एंगल ई एफ जी,